और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक हुई है और दिल्ली की 28 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। कालकाजी सीट से अलका लांबा का नाम तय। सीएम आतिशी के सामने अलका लांबा कांग्रेस उम्मीदवार होंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतिशी के सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, जंगपुरा से फरहाद सूरी का नाम है, मटिया महल से आसिम अहमद, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत का नाम है। आज की बैठक में कुल 35 सीटों को लेकर चर्चा हुई, जिनमें 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। और जैनेंद्र, तस्वीर साफ कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने सामने आतिशी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बिल्कुल, अलका लांबा के नाम पर मुहर लग गई है। आतिशी के सामने वो कालकाजी सीट से लड़ेंगी। आधिकारिक मुहर क्या लगाएंगे? देवेंद्र यादव अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। क्या कालकाजी से अलका लांबा का नाम तय हो गया? देखिए, बहुत सारी सीटों पे चर्चा हुई है और मुझे खुशी है कि हम ये अनाउंसमेंट होगी उसमें बहुत अच्छे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें युवाओं को भी मौका मिलेगा, जिसमें महिलाओं को भी मौका मिलेगा। लेकिन साथ से आप बंधे हैं, मैं जानता हूं, लिस्ट से पहले नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कालकाजी से एक सरप्राइज हमें देखने को मिलेगा, हम ये कह सकते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी 70 की 70 सीटों पे आपको ऐसे उम्मीदवार देखने को मिलेंगे जो वाकई में लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों की पीड़ा को समझते हैं और उनके मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने में सक्षम रहेंगे। क्या दूसरी लिस्ट आज आएगी? कांग्रेस की 28 सीटें जो जिन पर मुहर लगी है, क्या वो आज जारी हो जाएंगी? मुझे नहीं पता है कि 28 पे है, या आपने इन्फॉर्मेशन दी है, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि एक अच्छी बड़ी लिस्ट पे हमने चर्चा की है और उसमें जैसे आपने कहा कि कुछ सीटें हमने उसमें क्लियर की हैं, कुछ पे अभी चर्चा बाकी है। एक बार जब वो चर्चाएं पूरी हो जाएंगी उसके पश्चात ही वो लिस्ट को हम जारी करेंगे। ठीक है, तो देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष, देखिए कुर्सी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, कुछ भी वो किसी भी खबर की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन सूत्रों ने हमें ये बड़ी जानकारी दे दी है कि आतिशी के सामने, मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी के सामने कालकाजी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा होने जा रही हैं। उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और अलका लांबा के अलावा 28 सीटों पर दिल्ली की जो है वो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग चुकी है, जिनमें जंगपुरा सीट, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वो उन्होंने सीट बदली है, वहां से फरहाद सूरी वरिष्ठ नेता है इलाके के, उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सीमापुरी सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है, वहां से राजेश लिलोठिया जो कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें उनका नाम तय किया गया है। इसके अलावा मटिया महल सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से आसिम अहमद खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आसिम अहमद खान आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे 2015 में, उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें केजरीवाल ने बेदखल किया था अपनी कैबिनेट से। अब वो कल शाम को ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनका नाम तय हो गया है। ऐसी एक और सीट है बिजवासन, वहां से कर्नल देवेंद्र सहरावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कर्नल सहरावत भी 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक बने थे और फिर उनका पार्टी से अलगाव हो गया। बीजेपी शिवसेना होते हुए कल शाम वो भी कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है और उनका नाम भी तय हो गया है। तो 28 सीटें तय हो चुकी हैं कांग्रेस की सीईसी में। उम्मीद करनी चाहिए कि आज शाम को जो है कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाएगी। 21 सीटों पर पहले अनाउंसमेंट हो चुका है और उस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम संदीप दीक्षित का था, जो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाए गए अरविंद केजरीवाल के सामने। और दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम होगा अलका लांबा का, जो कि आतिशी के सामने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अलका लांबा की बात करें तो फिलहाल वो कांग्रेस की जो महिला विभाग है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके पहले चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की टिकट पर ही विधायक रह चुकी हैं और इससे पहले वो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, डूसू में पदाधिकारी रह चुकी हैं। तो एक बड़ा नाम है जिसे कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामने उतारा है और एक तरीके से कांग्रेस, जिसे के बारे में माना जा रहा था कि वो मुख्य लड़ाई में नहीं है, अपने उम्मीदवारों के नामों से कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो न सिर्फ लड़ाई में है बल्कि सीधी चुनौती कई सीटों पर देने की स्थिति में बनती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, रोहिंग्या को लेकर दिल्ली पुलिस जिस तरीके का एक्शन ले रही है, साथ ही साथ 6 पैन कार्ड भी सीज किए और 4 वोटर कार्ड भी सीज किए। आधार कार्ड के अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी ब्लेम भी कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि वोटर कार्ड बड़ी संख्या में बन रहे हैं, तो क्या इस ग्रुप का इससे कोई कनेक्शन है कि वोटर? तो अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट इस चीज पे। वापस आधार कार्ड का सवाल है, जो यूनिक नंबर होता था, क्या वो सर
असली आदमी का यूनिक नंबर हुआ करता था या कोई फर्जी नंबर पब्लिश कर दिया? वो यूनिक नंबर इन्हीं आदमियों की फोटो के साथ होता था, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगते थे, वो यूनिक नंबर इन्हीं को यही लोग खुद यूज करते थे उसके एनरोल करके। आधार कार्ड असली होता है, ये लोग नकली हैं जो नकली सर्टिफिकेट यूज किए हैं उसमें। जंगल के डंगी रूट से लोग आते थे, पूरा इनका जो रूट था इंटरनेशनल से यहाँ दिल्ली तक आने का, वो रूट क्या था जंगल का? वो जंगल से आते हैं जो इन्होंने बताया, फिर कोई बाइक पे मदद करता है और बाइक पे जो बंदा मिलता है उनको एक कुछ सिम कार्ड और कुछ पैसे देता है, फिर वो ट्रैवल करके दिल्ली पहुंच जाते हैं हम लोग। तो सर ये क्या सीक्वेंस है, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या कुछ ये कुछ ट्रांचेस में छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, 3-3 4-4 लोग, जैसे इनके लिंक्स जो है उनको फिर फर्दर बुला लेते हैं, वो सब चल रहा है, उस पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। काम क्या करता सर, काम क्या करते थे यहाँ पे सर? ये काम जैसे छोटे छोटे, जैसे हमारे ये किन्होंने दुकान खोल रखी है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, इस टाइप के काम कर रहे थे। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट ये वाले इस टाइप के काम कर रहे थे, और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व थे। सर ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या इनका कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी वारदात में शामिल थे या फिर? और ये मर्डर कब हुआ? ये मर्डर हुआ नवंबर के महीने में मर्डर हुआ था। अच्छा, वो पूरी कनेक्टिंग वे में बता दीजिए क्या इंसिडेंट था? और ये सिंधु शेख क्या इंडियन था या बांग्लादेशी? ये सेंटो शेख इंडियन था। इसने ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा था, दिल्ली के एनसीआर में ये लोग प्रोवाइड करते थे। लगभग अक्टूबर 20 तारीख को हमारे पास सेंटो शेख के मर्डर की इंटीमेशन आती है। उसका जो पीएम होता है तो मालूम चलता है इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। इस पे हमने मर्डर केस रजिस्टर किया, और जो घर में ही 4 लोग ये काम करते थे, इन पर शक जाहिर हुआ, तो डिटेल्ड इंटरोगेशन मालूम चला कि इन लोगों ने उसका मर्डर किया है। कोई रंजिश के चलते पैसे लेन देन का इशू चल रहा था इन लोगों का, उसने मर्डर किया था। उसमें फर्दर तफ्तीश में मालूम चला कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी से फिर आगे नेटवर्क बढ़ता चला गया। हमने देखा कहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोक्योर किए, कैसे किए, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट का इसमें janataprints.in का खुलासा हुआ, जिससे हमने देखा कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तो नकली दस्तावेजों के आधार पर असली आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली में रह रहे थे ये रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिनके खिलाफ ये एक्शन दिल्ली पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने ये अभियान अपना तेज किया है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस जांच कर रही है। बस्तियों में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की पुलिस ने जांच की है। बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस जांच कर रही है, और उसी के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली है, नकली दस्तावेज के आधार पर असली आधार कार्ड हासिल कर लेते थे और फिर आराम से भारत में रहने लगते थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की ड्राइव शुरू हो गई है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कालिंदी कुंज के पास मदनपुर खादर इलाके की। पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी पहुंची है सुरक्षा के लिए, और इस वक्त पूछताछ की जा रही है। जान पहचान के जो पत्र हैं वो सबसे पहले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ये जो विशेष अभियान है, इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में ये ड्राइव कई दिनों से चल रही है। पुलिस की जांच के सामने ऐसे कई लोग आ रहे हैं। अब तक इस जांच में आई भी है जो नंबर है, आंकड़े ऑफ रिकॉर्ड जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, जो संदिग्ध के तौर पर मिले हैं, जिनकी जांच आगे के लिए चल रही है। ऐसे ही लोगों की जांच मदनपुर खादर के इस इलाके में भी की जा रही है। कुछ दिन पहले भी मदनपुर खादर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी पहचान के लिए और चिन्हित करने के लिए कि इनमें से कौन से जो लोग हैं वो बांग्लादेशी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं। ये जो अभियान है इसे चलते हुए अब कई दिन हो गए हैं। हाल ही में पुलिस ने दिल्ली के आउटर इलाके में भी जांच की थी। घुसपैठियों की जांच का ये जो ऑपरेशन है ये संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस की कई इकाइयां शामिल हैं, और आपको बता दें दिल्ली में जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं, और दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत लगातार दिल्ली पुलिस की ये ड्राइव जारी है, जो तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई भी देगी। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई और तेज कर दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी अब आपको नजर आएगी, यानी कि सुरक्षा का भी दिल्ली पुलिस पूरा इंतजाम करके चल रही है और ध्यान रख रही है। लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स आर्म्ड वेपन्स के साथ में, जो बंदूक है उसके साथ में यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा देने के लिए। परिवार यहाँ पर, जितनी हमें जानकारी मिली है कि ज़्यादा बड़े परिवार हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कहाँ से आए,
क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, क्या किराए पर रह रहे हैं, ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस की इस ड्राइव में पूछे जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की, उन्हें चिन्हित करने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। सुनिए। देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। सारे लोग होते हैं, ये किस पार्टी के वोटर हैं, ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दिल्ली के संसाधन पर दिल्ली वालों का ही हक है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। दिल्ली पर घुसपैठियों का कोई हक नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपनी सहमति जताती हुई घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन दिल्ली पुलिस ले रही है उस पर। कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट्स एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल है क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या हैं तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बाकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा लिए थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की गई है और ये किस तरीके से पहुंचते थे दिल्ली, इसको लेकर भी मोडस ऑपरेंडी दिल्ली पुलिस की तरफ से साझा की गई कि ये जंगल के रास्ते घुसपैठ कर सीमा पार कर लेते थे, फिर ट्रेन बस से दिल्ली पहुंच जाते थे। 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 11 गिरफ्तार जिन्हें किया गया है। तस्वीर भी आपके सामने है। फर्जी दस्तावेज के जरिए असली आधार कार्ड हासिल कर लेते थे। तो फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो जो कुल 11 गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से 6 भारतीय नागरिक ही हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। 5 बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 11 गिरफ्तार में 5 बांग्लादेशी हैं और 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने और खुदाई का काम जारी है और इस बीच संभल में आज खुदाई के दौरान एक और कुआं मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। संभल में जो खुदाई का काम चल रहा है उसी के तहत आज एक और कुआं मिल गया है संभल में। संभल के लाडो सराय इलाका है और यहां पर 100 साल पुराना बताया जा रहा है ये जो कुआं मिला है। कूड़ा डालकर कुआं बंद हो चुका था और अब वो कूड़ा बाहर निकालने का काम चल रहा है, खुदाई चल रही है। एक और ये कुआं जो मिल गया है संभल में। तो जो पुराना नक्शा संभल का, जिसके आधार पर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने और खुदाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है, उसके तहत 19 कुओं की बात सामने आई थी और देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ये कुएं मिल रहे हैं। ये एक और कुआं मिला है लाडोसराय इलाके में मिला है और ये जो कुआं है कूड़ा डालकर ये कुआं भी बंद हो चुका था, मिट्टी से भर चुका था, गंदगी से भर चुका था और अब यहाँ पर भी खुदाई चल रही है और ये एक और कुआं जो संभल में मिला है।
और अगले साल के शुरू में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आज मीडिया के सामने आएंगे और बड़ी घोषणा करेंगे। मीडिया के सामने आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, सुनते हैं क्या घोषणा कर रहे हैं। घरों से होके आ रहा हूँ और उन घरों से सीधा नल से मैंने ओक लगा के पानी पिया, फिर ग्लास में सभी कैमरास के सामने ग्लास में डाल के पानी पिया। साफ पानी था, मीठा पानी था। 2015 में जब हमने सरकार संभाली थी, दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त लगभग 50 से 60% दिल्ली टैंकरों से पानी जाया करता था। लगभग 50 से 60% दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया करता था। टैंकर माफिया था बहुत बड़ा। आज 10 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 97% से ज्यादा दिल्ली में पाइपलाइन से पानी जाता है। अभी पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी नहीं है, पूरी दिल्ली में सीधे नल से साफ पानी नहीं है, लेकिन आज इसकी यहां से शुरुआत हो रही है डीडीए फ्लैट्स राजेंद्र नगर से। जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। मैंने कहा था 24 घंटे बिजली कर दूंगा, कर दी कि नहीं कर दी? 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे तीसरी मंजिल हो, चौथी मंजिल हो, पूरे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे साफ पानी आए। आज इसकी शुरुआत हुई है। 2020 के चुनाव में मैंने वादा किया था लोगों से कि पूरी दिल्ली में अगले चुनाव तक 2025 तक हम कर देंगे। थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि बीच में 2.5 साल कोरोना आ गया। उसके बाद इन्होंने 2-2.5 साल हमारे को फर्जी केस में हमारी टीम तितर बितर हो गई। कभी मनीष सिसोदिया जी जेल में, कभी सत्येंद्र जैन जेल में, कभी मैं जेल में। अब उन सारी चीज़ों से निपट गए हम लोग। कोरोना भी गया, ये सारे इनके फर्जी केस भी निपट लिए। अब ये जो शुरुआत आज हुई है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हूँ कि अब ये बहुत तेज़ी से फैलेगा पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। आप पूछोगे कैसे आएगा पानी? पानी कहाँ से लाओगे? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2015 में जब हमारी सरकार बनी 900 MGD पानी, MGD मतलब मिलियन गैलन्स पर डे, 900 MGD पानी दिल्ली में बनता था। हमने 100 MGD ग्राउंड वाटर से, जैसे जो यमुना बहती है, यमुना के तट से हमने बोरवेल खोद के 100 MGD पानी और निकाला। अब हमने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए लगभग 1250 MGD पानी चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ मैं। तो दिल्ली को टोटी से 24 घंटे साफ पानी देंगे, ये वादा करते हुए अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।